अगर ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई तो स्टिचिंग आपके लिए खेल के समान हो जाएगा। यकीन कीजिए, वे 4 चीजें हैं। नंबर 1, परफेक्ट जगह, यानी कि आपकी बॉडी का वो परफेक्ट जगह जहां पे आपको फिटिंग देनी है। नंबर 2, परफेक्ट फिटिंग, यानी कि आपको कितनी जमा करना है और किस हिसाब से चीजें करनी है कि आपकी बॉडी पे वे चीजें बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। नंबर 3, गले की सेटिंग। सबसे मेनली प्रॉब्लम वाली चीजें गले में ही होती हैं, इस हिस्से का ही सब कुछ खेल होता है। और नंबर 4, प्लेटों की सेटिंग। बस आप ये 4 चीज समझ लीजिए, उसके बाद स्टिचिंग आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आप दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस कुर्ती में उन्हीं 4 चीजों को हम 1 बाय 1 समझते हैं। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देख रहे हैं तो नाप लेना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मेरी नाप वाली रील देख लीजिए। हमें कोई भी कुर्ती बनाने से पहले केवल एक चीज देखनी है कि हमें गला उसका खुला बनाना है या बैन कॉलर या कुर्ता पट्टी वाला गला बनाना है। अगर बैन कॉलर कुर्ता पट्टी गला है तो हम चलेंगे तीरे के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक, ठीक है। और अगर गला बनाना है आगे पीछे तो हम चलेंगे फ्रंट के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक। बस आप केवल इतना ही समझिए। तो हम ये बना रहे हैं फ्रंट के अकॉर्डिंग। फ्रंट है इस कस्टमर का 12, यहां से 12 है तो हम छेड़ लेंगे इस तरह, इस तरह। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मुड्ढा हम अगर हम जोड़ घटा में नहीं जाना चाहते हैं तो इस तरह करके अपना नाप सकते हैं ऐसे, क्योंकि स्लीवलेस में भी हम कुछ इसी प्रकार नाप के चीजें करते हैं। तो अगर आप नापोगे तो भी आपका ओके ही आएगा। तो इस कस्टमर का नाप मुड्ढे का बहुत कम है, तो ये 7.5 यानी कि 15, तो मैं 7.5 ले रही हूं। ऊपर से उसी तरह हम 4.9 इंच यहां पे डाउन करेंगे इस तरह। देखिए अब आता है मेन रोल परफेक्ट जगह का। सूट हमने बिछा लिया है, फ्रंट ले लिया है, मोटा ले लिया है। अब हमारी चेस्ट तो जस्ट मोटे के नीचे होती है, तो उसमें तो जगह की जरूरत नहीं होती, मोटे का ही साइज होता है, वही आपकी जगह बताता है। उसके बाद आती है कमर की और हिप्स की बारी। अगर ये आपकी परफेक्ट जगह पे है तो आपकी ड्रेस की लुक कई गुना बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से जहां गले की ये होता है, यानी कि इस गले से कम यहां 2 इंच इस साइड, कंधे और गले के बिल्कुल सेंटर में हम नाप का इंची टेप रख देंगे और ये आ जाएंगे हमारे चेस्ट पॉइंट पे। चाहे किसी का कितना भी नाप हो, आप इस तरह का चेस्ट पॉइंट नाप लेंगे यहां तक, और उसके 4.5 इंच नीचे उस बहन की कमर होती है, यानी कि चेस्ट पॉइंट ही ऊपर नीचे होता है, उसके अनुसार आपकी कमर ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। इस कस्टमर का जो चेस्ट पॉइंट है वो 10 है, यानी कि इनकी कमर 14.5 पे है। तो हम देखिए ये जो हमने निशान लगाया है 4.9 इंच, इससे आधा इंच इसको बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे हम 14.5 पे इस चीज को निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह ऐसे कर देंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ हिप्स के बारे में। वैसे तो हिप्स मोस्टली चॉइस पे होती है और यहां से नपती है, इस जगह से हम इस चीज को नापते हैं कि हमारी हिप्स कहाँ पे है, उसके आसपास ही हिप्स होती है। पर अगर नॉर्मल देखें तो जितनी हमारी कमर होती है, जैसे 14.5 है तो 14.5 ही इस बहन की हिप्स मिलेगी अगर ये नॉर्मल डालती है तो। हाँ, ये चॉइस होती है हमारी कि हम यहाँ ऊपर से करेंगे या नीचे से करेंगे, ठीक है, हिप्स के यहाँ से करें या जस्ट यहाँ से करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जितनी भी हमारी ऊपर से कमर की लेंथ होती है यहां तक, इतनी ही यहां से यहां की लेंथ होती है 80% केस में। इसके अलावा कुछ लोग अपनी मर्जी से चीजें करते हैं, जैसे इनकी 14.5 ही है तो हम 14.5 पे ही जाएंगे इस तरह। ये हमारी हिप्स का निशान भी हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन कुर्ती की लेंथ, वही हमारी मेन कुर्ती वाली लेंथ। चलिए जी, हमारे परफेक्ट निशान लग चुके हैं जहां पे हमें फिटिंग देनी है।
अब हमें परफेक्ट फिटिंग कैसे देनी है वो समझना है। चलिए जी, अब चलते हैं परफेक्ट नाप की तरफ। इसमें हमारे निशानों के साथ एक निशान और आएगा जो अपर चेस्ट का होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना चेस्ट पॉइंट पता है। जैसे इस बहन का 10 है तो हम यहां से ऊपर से आएंगे 10.5 पे इस तरह, और इसको भी हम निशान लगा लेंगे। ये बहुत जरूरी है परफेक्ट फिटिंग के लिए। आप चेस्ट पॉइंट वाली निशान को भी लेके चलेंगे यहां से इस तरह, ठीक है। तो आपके ये क्या निशान हुए, चेस्ट का, चेस्ट पॉइंट वाला, कमर वाला, हिप्स वाला, ये आपको चारों निशान मिल गए। अब चलिए चलते हैं अपनी फिटिंग की तरफ। जैसे कि हमारी फिटिंग मान लीजिए 37 इंच है। जैसे मेरी जो चेस्ट है वो 37 इंच है और कमर है वो ठीक है, और हिप्स है वो 40 इंच है। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी नाप में, आपका कुछ भी नाप हो, कोई मतलब बात नहीं है, आपका कोई भी नाप हो, आप उसमें 3, 2, 2 इस तरह ऐड करेंगे और उसके चौथे हिस्से से हम यह निशान लगाएंगे। चौथे हिस्से से इसलिए क्योंकि ये डबल होता है आगे पीछे का, तो ये चौथा हिस्सा होगा, उसी से ये निशान लगेंगे। तो यानी कि मैंने आपको बता दिया, जितनी आपकी चेस्ट होगी उसमें आप 3 इंच जोड़ेंगे, उसका चौथा हिस्सा। जितनी कमर होगी उसमें आप 2 इंच जोड़ेंगे, उसका चौथा हिस्सा। जितनी हिप्स होगी आप उसमें भी 2 जोड़ेंगे, उसका चौथा हिस्सा। ये आपको परफेक्ट फिटिंग देगा। अब जैसे मान लीजिए, वैसे तो इस कस्टमर का जो अपर चेस्ट और चेस्ट एक ही है, तो उसमें तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, मैं दूसरे नाप से आपको समझा रही हूं। यहां लगा के चलेंगे 10, चौथा हिस्सा आ गया, ठीक है, इस तरह। उसके बाद 8.5 यहां आ गया, 8.5 हिप्स थी 10.5, 40 थी, 2 इंच जुड़े, 10.5 आ गई इस तरह। यानी कि तीनों निशान मिल गए हैं हमारे पास। और अब क्या है, अब आता है मेन रोल अपर चेस्ट का। ये है 36, ठीक है, यानी कि 1 इंच का ही फर्क है। वैसे फर्क कोई ज्यादा नहीं है, पर आप उदाहरण के लिए आप समझिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जो हमारे चेस्ट का निशान लगाया है हमने यहाँ पे तो हमारी अपर चेस्ट होती है, और हम मोस्टली क्या गलती करते हैं, यहीं पे अपनी चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कपड़ा लूज नजर आता है। हमें ये निशान यहाँ देना है चेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे 10 इस जगह, ये, और ऊपर क्योंकि 1 इंच कम है तो 1 इंच का चौथा हिस्सा पॉइंट ही आता है। पर आप यहाँ आधा इंच से लगा के चलिए, बाई चांस आधा इंच का फर्क हो, जैसे 2 इंच का फर्क हो, तो हम आधा इंच यहाँ लगा के चलेंगे। अब हमें कैसे करना है ये देखिए। ये शेपर पट्टी का टुकड़ा है मेरा, पूरी शेपर पट्टी ये है, तो इस तरह होगी। तो हमारा ये वाला टुकड़ा है जो ये है। हम इस शेपर पट्टी को कमर से यहाँ की शेप देंगे ऐसे, ठीक है, और यहां से हम अंदर वाली शेप देंगे ऐसे, इस तरह। तो ये हमारी शेप कुछ कुछ ऐसी नजर आएगी, ऐसी। और अब हम हिप्स के लिए चौड़े वाले हिस्से को हम नीचे की साइड करेंगे। देखियो, कई बहनें क्या है कि यहाँ चोंच निकल जाती है चाक के पास। उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ हम एकदम से इस तरह मिला देते हैं, ऐसे तिरछा करके, जैसे इस तरह करके हम ऐसे मिला देते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ चोंच निकल जाएगी। हमें वैसे नहीं मिलाना है। ये जो गोलाई वाली पट्टी होती है ये यहाँ तक सीधी होती है, इसके बाद ये हल्की सी नीचे की तरफ इस तरह मुड़ी हुई होती है। तो आप इस पट्टी से शेप देंगे तो आपकी चोंच बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अदरवाइज आप एक चीज और भी कर सकते हैं, हम यहाँ से 1 इंच सीधा ऊपर की तरफ आएंगे, बिल्कुल सीधा, और यहां से हम शेप देंगे इस तरह। इससे भी हमारी चोंच नहीं निकलेगी, ऐसे।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप हो गई जो सूट की है। नीचे हम इस तरह घेरे में मिला देंगे, जितना हमें घेरा तैयार करना है उसमें। ये अब रोल आता है तीसरी चीज का, यानी कि परफेक्ट प्लेटों का। प्लेटों की तरफ जाने से पहले हम इसको हल्की सी इस तरह गोलाई कर देंगे। हमें ये चोंच नहीं बनानी है फिटिंग में, तो इसको इस तरह हल्की सी ऐसे गोलाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारी होगी फिटिंग। अब चलिए चलते हैं प्लेटों वाले खेल की तरफ। प्लेटों का काम मेनली चेस्ट पॉइंट से ही होता है, इसी से ये ऊपर नीचे होती है। हमारा जितना आगे का चेस्ट पॉइंट होगा उतनी ही हमारी बैक में प्लेट शुरू होगी। ठीक है, यानी कि आपका 10.5 आ रहा है तो बैक में भी आपकी प्लेट ऊपर से 10.5 पे गिरनी शुरू होगी। 9.5 आ रहा है तो 9.5 पे, 11.5 आ रहा है तो 11.5 पे, यानी कि आपका चेस्ट पॉइंट ही आपकी प्लेट की स्टार्टिंग बताएगा। इस बहन का चेस्ट पॉइंट ऊपर से 10.5 था। ठीक है, अब मेनली रोल आता है हमारा, यहां से हम कितना लें। देखिए वो मैंने आपको बता रखा है, अगर आप ऐसे नापना चाहें तो ऐसे भी नाप सकते हैं जैसे 7 आया है। अदरवाइज जितनी भी आपकी ओरिजिनल चेस्ट है, यानी कि जैसे मेरी 37 है तो 37 के बीच में पॉइंट लगा दूंगी 3.7, तो मैं यहां से 3.7 का गैप लूंगी, जिससे कि मेरा चेस्ट पॉइंट का गैप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस कस्टमर की जो चेस्ट है वो 3.5 है, यानी कि हम 3.5 इंच यहाँ अंदर की साइड आएंगे इस तरह। ये हमें मेन चेस्ट पॉइंट मिल गया है इस बहन का। अब क्या करेंगे, इससे 2 इंच ऊपर मुड्ढे की साइड आ जाएंगे इस तरह, और ये मिल गई हमारी मुड्ढा प्लेट। मुड्ढा प्लेट का जहां भी यूज होगा वो इसी तरह निकाली जाएगी, चाहे ब्लाउज हो या ड्रेसेज हो, सूट हो, टॉप हो, कुछ भी हो, मुड्ढा प्लेट ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैक पीस की तरफ, बैक प्लेट की तरफ। पर उससे पहले हमें अपना गले वाला मेथड कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि चौथी कंडीशन। रोल आता है गले का। अगर आपने गले को बॉडी पे बिल्कुल सेट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ये लास्ट कंडीशन है ड्रेस की, फिर इसके बाद आपकी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके लिए मोटे की कटिंग जो है उसका मेन रोल आता है गले के लिए। हमें देखना है कि हमारा गला कितना है बैक का। ठीक है, जैसे इस कस्टमर का बैक का गला ज्यादा नहीं है, ये 5 साढ़े 5 पहनती है, तो यानी कि लगा के चलिए हमारा 5 साढ़े 5 यहाँ आ रहा है इस जगह। ठीक है, तो हम आगे की मुड्ढा की कटिंग करते हैं। पहले यहां से हम 2.5 इंच ऊपर आए और यहां से हम 2.5 इंच इस साइड गए। ठीक है, और यहां बीच में से हम 1.25 इंच आए ऊपर की तरफ इस तरह, और हमने इन तीनों को इस तरह करके मिला दिया। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए बैक गले की सारी कहानी इतने से मोढे में ही होती है छिपी, कि वो आपका गले को परफेक्ट रहने देगा या घेर देगा। अगर हमारा 5 इंच का गला है जैसे यहां तक, कोई बात नहीं, हम 5 का यहां आता है तो हम इससे 1 इंच ऊपर यहां इस जगह से इस चीज को धीरे धीरे ऐसे खोलना शुरू कर देंगे इस तरह। ठीक है, क्योंकि 5 इंच का गला है वो छोटे गलों में ही माना जाता है, क्योंकि 4.5 इंच तक तो हम कुर्ता पट्टी वाले गलों को ही मानते हैं, तो इसलिए हमें ये गैप थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे ही ये 5.5 से 6.5 या 7 गया, हम इसको और कम कर देंगे ऐसे ऐसे। हमारा गला इस मोढे के बराबर आ जाता है, तो उसके बाद ये बिल्कुल एक पैर का ही अंतर रह जाता है पहले मोढे और सेकंड पीछे वाले मोढे में। कारण गला जितना नीचे की तरफ बनेगा वो खुलता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, जिससे ये कपड़ा लूज हो जाएगा बाजू के यहां से, तो इसलिए हम उसको पहले से ही कम रखेंगे। जैसे ही गला इससे नीचे गया, 7.5 से नीचे गया, तो हम दोनों मोढों को बिल्कुल इक्वल काट देंगे, फिर हमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह ये मोढे वाले और गले वाली चीजें काम करती है। अब देखिए गला अगर नीचे गया मोढे से, तो हम इसको यहां से भी इस तरह
कम कर देंगे आधा इंच। ऊपर वाले फ्रंट को हम उसको यहां से भी कम करते हुए चलेंगे इस तरह। तो गले वाली चीजें आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं बैक प्लेट की। जैसे फ्रंट में चेस्ट पॉइंट पे आए थे उसी तरह बैक में हम 10.5 पे चेस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे इस तरह, और यहाँ से जितना हमारा गैप था हम उतना ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेन रोल जो आता है कि हमें प्लेटों का साइज कितना रखना है। इनकी कमर छोटी है तो हम 8 पे जाएंगे और यहाँ से भी इस तरह। ये होगी हमारी बैक प्लेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी कमर छोटी है, ये मैंने क्यों कहा, और हमें इससे बड़ी प्लेट कहाँ डालनी है। देखिए, जब यहाँ का गैप 15 चला जाता है, 15 इंच, तो हम 8.5 कर देंगे, और जब 15 से प्लस 16, 16.5 चला जाएगा तो हम 9 कर देंगे। ये चीज लंबी होगी कमर और हिप्स का जो ये गैप है, वैसे वैसे हमारी प्लेट का साइज भी लंबा होने लगेगा। इसके अलावा कंडीशन 1-2 और भी होती है, जैसे हिप्स पीछे से मतलब हिप्स कम है और यहाँ इस साइड से हिप्स ज्यादा है, तो यहाँ पे फैट नहीं होता, उसमें भी हमारी प्लेट थोड़ी सी लंबी जाती है। प्लेटों पे मैं एक अलग से रील और बना दूंगी। मे भी आप इस कुर्ती के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको स्टिचिंग भी चाहिए है इसी प्रकार सिंपल सरल उसमें, तो आप स्टिचिंग लिखिएगा। मैं आपको किसी कुर्ती की स्टिचिंग भी जरूर दिखा दूंगी जो पूरी स्टेप बाय स्टेप होगी।